Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exams, board exams as well as for the preparation of class 9th or class 11th. The concept which I am providing you through my videos is more than enough to crack any high level of competitive exams. Okay, so in previous lecture we discussed about hypothalamus, what exactly the hypothalamus is, what is its function, what happens when hypothalamus start dysfunctioning, and some hypothalamic disorders. So on today's lecture we are going to discuss about पिट्यूटरी ग्लैंड कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर ये डिसफंक्शन होना शुरू हो गए तो इससे हमारे बॉडी में कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं. सो लेट्स डिस्कस. पहली चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर्स ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है कि एग्जैक्टली कब कौन सा हार्मोन निकलना चाहिए. ये सारी चीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड दिखता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड. लेकिन एक चीज़ याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर लोब होता है, उसको कहते हैं मास्टर्स ग्लैंड. क्योंकि जो एंटीरियर लोब होता है वो एक्चुअल में अपने हार्मोन्स को और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है. ठीक है, देखिए. तो इसका लोकेशन ऐसे होता है कि हाइपोथैलेमस, हमने जैसे देखा था कि हाइपोथैलेमस बेसल ब्रेन में थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. तो ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, है ना. हाइपोथैलेमस की जो लेयर है वो होती है ऑप्टिक चियास. ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर जो होता है ये होता है ऑप्टिक चियास, उसमें नीचे हो गया आपका हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है विद पिट्यूटरी स्टॉक, जिसको हम इनफंडिब्यूलम भी बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम. ठीक है. फिर अगर आप यहाँ से देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो सबसे पहले उसे ये वाली ग्लैंड दिखेगी और उसके पीछे उसको ये वाली ग्लैंड दिखेगी. इसलिए ये वाला जो लोब है वो है एंटीरियर लोब, और फिर जो पीछे वाला लोब होगा वो क्या होगा? पोस्टीरियर लोब होगा. लेकिन जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है हम लोगों की, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में एक्चुअल में ये 3 लोब होता है. ह्यूमंस में 3 लोब नहीं होते. बाकी अगर आप और किसी एनिमल में देखोगे तो पिट्यूटरी में 3 लोब पाए जाएंगे, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर लोब. लेकिन हमारे भी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर लोब थे, पर मिडल लोब जो है वो एंटीरियर लोब से जाकर के क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जिसकी वजह से अब सिर्फ 2 लोब है. कौन से? एंटीरियर एंड पिट्यूटरी. ठीक है, वरना एंटीरियर भी था, इंटरमीडिएट भी था और पिट्यूटरी भी था. तो एंटीरियर लोब में आपको 3 देखने को मिल रहे हैं लेयर्स. एक तो एंटीरियर लोब के यहाँ ऊपर तो मिल हो गया आपका पार्स ट्यूबैलिस, है ना. बीच वाली जो ये लेयर होती है, जो मिडल लोब, मैंने आपको कहा जो अब एंटीरियर में अटैच हो चुकी है, वो है पार्स इंटरमीडिया. और एक लोब और होता है एंटीरियर के अंदर जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस. ठीक, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. हाइपोफाइसिस का मतलब, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है. ठीक है. इज अ स्मॉल पी साइज मतलब मटर के दाने के साइज का ग्लैंड होता है, बहुत छोटा होता है. लोकेटेड एट द बेस ब्रेन के बेस में, हाइपोथैलेमस के नीचे. अभी डिस्कस किया. इट सिट्स इन इट्स ओन लिटिल चेम्बर. पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना एक छोटा चेम्बर होता है जिसके अंदर ये रहता है, और उस चेम्बर को बोलते हैं सेला टर्सिका, है ना. अंडर योर ब्रेन नोन एज सेला टर्सिका. याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस चेम्बर के अंदर होता है? सेला टर्सिका. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. अभी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या है? 2 सेक्शन है. एक तो हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, और एक हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. अभी नीचे देखो, ये देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं. ठीक, क्योंकि पहली चीज़ तो ये ACTH एडिनो डाइकोटिको हार्मोन ये सिक्रेट करता है, और जुड़ा किससे है? हाइपोथैलेमस है, तो उसका मतलब हाइपोफाइसिस. तो ये हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होता है उसको कंट्रोल करता है. और हाइपोफाइसिस क्योंकि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है. इट इज़ कनेक्टेड थ्रू हाइपोथैलेमस थ्रू अ पिट्यूटरी स्टॉक इन फॉन्डिब्यूलम, है ना, कि हाइपोथैलेमस का ये वाला जो स्टॉक होता है इससे पिट्यूटरी के दोनों लोग जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम या पिट्यूटरी स्टॉक. जिसमें से एंटीरियर किससे नेटवर्क, एंटीरियर कम्युनिकेट करता है बाय ब्लड वेसल्स, और पोस्टीरियर कम्युनिकेट करता है बाय इटसेल्फ, मतलब पिट्यूटरी स्टॉक. फिर देखिए, इट वेज 0.5 ग्राम इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में
पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कम से कम 0.5 ग्राम इतना होता है। द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको और क्या बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके, इज अ लोब ऑफ द ग्लैंड दैट रेगुलेट सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। ये ऐसा ग्लैंड है जो खुद कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में हो रही है उसको खुद कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग, जैसे कि स्ट्रेस होता है हमारे बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर लोब। और स्ट्रेस के लिए वो कौन सा हार्मोन निकालता है, ACTH निकालता है। ग्रोथ के लिए निकालता है GH, रिप्रोडक्शन के लिए निकालता है FSH और LH, है ना। और लैक्टेशन के लिए प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स निकाल करके हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का। द इंटरमीडिएट जो मतलब जो मैंने अभी आपसे कहा था कि पहले 3 लोब थे, एक था एंटीरियर, फिर इंटरमीडिएट और फिर पोस्टीरियर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो इंटरमीडिएट था वो जाकर के एंटीरियर से चिपक गया, है ना। तो वही वाला लोब है इंटरमीडिएट लोब, सिंथेसाइजेस एंड सिक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरमीडिएट जो लोब था या है, उसका काम क्या है, सिक्रेट करना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH को, जिससे क्या निकलेगा, मेलानोसाइट निकलेंगे जो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करेंगे। स्लीप साइकिल मतलब हमें कब, हमारे जो बॉडी में जितनी भी रिदमिक प्रोसेस होती है, उस टाइम पे जब नींद आनी है तब नींद आ जाना, जब भूख हो लगनी तब भूख लग जाना, ये सारी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, मेलानोसाइट, हमारे बॉडी के रिदमिक साइकिल को मेंटेन रखना। तो ये कौन सिंथेसाइज करता है, इसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, मेलानोसाइट को निकालने वाला हार्मोन है, उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन इंटरमीडिएट लोब सिक्रेट करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पीछे वाला, है ना, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इज फंक्शनली कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। ये सभी काम के लिए, फंक्शनली मतलब सभी काम के लिए हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, वाया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम मतलब पिट्यूटरी स्टॉक, जब हमने देखा था, इनफंडिबुलम कह लो या फिर पिट्यूटरी स्टॉक कह लो। द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्स ट्यूबेरलिस एंड पार्स डिस्टालिस, है ना। तो एंटीरियर लोब में अब क्या हो गया, 2 पार्ट हो गए, एक हो गया पार्स ट्यूबेरलिस और एक हो गया पार्स डिस्टालिस, ठीक। इसे समझ में आ रहा है कि एंटीरियर लोब क्या है, बड़ा है, मतलब ये अप्रॉक्स ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में 80% का जो स्पेस है, अप्रॉक्स 80% जो है वो अप्रॉक्स क्या है, एंटीरियर लोब है, और अप्रॉक्स जो 20% है वो क्या है, पोस्टीरियर लोब है। द पार्स इंटरमीडियर लाइज बिटवीन द पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबेरलिस। ये जो 2 पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबेरलिस और पार्स डिस्टालिस, इन दोनों के बीच में क्या है, पार्स इंटरमीडियर, जो मैंने कहा था पहले एक मिडल लोब था, है ना। एंड इज रूडिमेंट्री इन ह्यूमन, अब वो ह्यूमंस में नहीं इतना समझ में आता, ऑल दो इन अदर स्पीसीज इट इज़ मोर डेवलप। और अगर आप एनिमल के अलावा और किसी जाति में आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन हमारे ह्यूमंस में क्या है, वो एंटीरियर लोब से जाकर के चिपक चुके हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो अलग अलग लोब होते हैं, लेकिन उसके बाद एंटीरियर में वो अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन के बारे में हमने क्या क्या देखा, पहली चीज़ कि पी साइज का होता है, अप्रॉक्स 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, 2 लोब होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, हाइपोथैलेमस से वाया पिट्यूटरी स्टॉक, ओके। एंटीरियर लोब अप्रॉक्स 80% कवर करता है। एंटीरियर लोब में आपको 3 चीज़ एक तो मिल जाएगा पार्स ट्यूबेरलिस और एक मिल जाएगा पार्स डिस्टालिस, और क्योंकि बीच में जो मिडल लोब था जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहा, भ्रूण अवस्था तक रहा, लेकिन अब वो क्या हो गया, एंटीरियर लोब से जाकर अटैच हो चुका है, तो वो क्या है, पार्स इंटरमीडिया है। वो क्या करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट को निकालने वाले जो हार्मोन होंगे, उत्प्रेरित करने वाले, उसको वो सिक्रेट करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो साइकिल है वो मेंटेन रहे, रिदमिक साइकिल। नाउ देखो हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर लोब रिलीजेस, पहले हम एंटीरियर लोब के हार्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम पिट्यूटरी वाले डिस्कस करेंगे। तो एंटीरियर में क्या है, पहला हार्मोन जो रिलीज कर रहा है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ACTH का काम क्या होता है, ये रोल प्ले करता है इन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, कि अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसमें भी नॉर्मल रहना, या आपकी बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके लिए ACTH होता है। फिर ये एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, मतलब ACTH कहाँ जाता है, पहले हाइपोथैलेमस ACTH निकालने वाले, स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन देगा, जिससे एंटीरियर लोब क्या करेगा, ACTH निकालेगा। ACTH डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, और एड्रिनल ग्लैंड को उत्प्रेरित करेगा कि अब आपको क्या निकालना है, कॉर्टिसोल, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, फिर कॉर्टिसोल निकालता है।
द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के और क्या फंक्शन होते हैं स्ट्रेस के अलावा भी? बीपी को मेंटेन रखना है ना, शुगर लेवल को रेगुलेट कंट्रोल रखना, और इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन जो हमने पढ़ा था, मतलब जैसे गठिया रोग वगैरह होने के इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं पर अचानक से सूजन, जलन, है ना, हमारे जॉइंट्स में सूजन, जलन, तो ये सबको कम करना, ये काम होता है किसका? कॉर्टिसोल्स का। नेक्स्ट इज एफएसएच, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टाइमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है एफएसएच। तो एफएसएच स्टाइमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, पहला काम इसका क्या होता है? स्पर्म के प्रोडक्शन को उत्तेजित करना, स्टाइमुलेट करना। दूसरा, ये तो हो गया मेल्स में। फीमेल्स में क्या करेगा? ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्लेज अ रोल इन एग के डेवलपमेंट में, ओवरी को उत्तेजित करेगा कि वो जल्द से जल्द क्या करे? एग का डेवलपमेंट करे फीमेल में, अंडाशय को। हैंस ऑल्सो नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसलिए एफएसएच और एलएच को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमको पता ही है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो टॉलर इन एडल्ट्स। पहली बात, चिल्ड्रन में क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छा निकल रहा है तो चाइल्ड क्या होगा? टॉल होगा, लंबा होगा। इन एडल्ट्स ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स मेंटेनिंग हेल्दी मसल्स, लेकिन एडल्ट में क्या है? जिसकी एक लिमिटेड समय तक ग्रोथ होती है, उसके बाद तो ग्रोथ हमारी स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमारे मसल्स को और हेल्दी करना, हमारे बोन्स को और हेल्दी करना, और हमारे फैट का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसके अंदर फैट का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे होगा तो वो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, उसमें मोटापा आ जाएगा। तो अच्छे से फैट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और फिर इम्पैक्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब आप जो भी खा रहे हो खाना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सारा काम किसका होता है? ग्रोथ हार्मोन का होता है। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या है? इट स्टाइमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन उत्तेजित करना, बढ़ाना, जब आफ्टर गिविंग, जब बर्थ प्रोसेस हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना। नेक्स्ट इज थायराइड स्टाइमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, टीएसएच का काम क्या होता है? इट स्टाइमुलेट थायराइड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स दैट मैनेज मेटाबॉलिज्म, है ना, ये जाएगा। ये कैसा हार्मोन है? थायराइड स्टाइमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को सिग्नल करता है कि अब आपको थायराइड हार्मोन निकालना है, जिससे थायराइड हार्मोन क्या करेगा? निकल करके मेटाबॉलिज्म, मतलब जो भी आप खा रहे हो उसको एनर्जी में बदलना, एनर्जी लेवल्स एंड हमारे बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है, जो सिग्नल्स यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम करते हैं। तो ये हो गया कि एड्रेनल लोब कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? एसीटीएच, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की क्या काम होते हैं, और पिट्यूटरी अगर कमजोर पड़ गया तो उससे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, and thank you for watching my video.